तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे आईकियो लाइटिंग लिमिटेड। आईकियो लाइटिंग लिमिटेड का आईपीओ जो है वो आज लाइव हो गया है। 6 से लेकर 8 तारीख तक ये आईपीओ चलने वाला है। फ्रेंड्स कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि क्या इस आईकियो लाइटिंग के आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें अवॉइड करके चलना चाहिए, क्या है इस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस मॉडल, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स इस कंपनी की स्थापना हुई थी 2016 में, यानी इनकॉर्पोरेटेड इन 2016। अगर बात करें इस कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरर है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको कि आप लोग सभी लोग जानते हैं एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशंस। तो जितने भी लाइटिंग के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी बनाती है। तो फ्रेंड्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैटेगरी वाइज जो है बटे हुए हैं। वो है एलईडी रेफ्रिजरेटर लाइट्स, एबीएस पाइपिंग एंड अदर प्रोडक्ट। ये जो है कंपनी का जो वर्टिकल है, इसमें कंपनी जो है वो कारोबार करते हुए नजर आती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये कंपनी है क्या, अगर इसे हम कहें कि ये क्या है, तो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर यानी कि जो कंपनियां इनसे काम कराती हैं उनके लिए ये पर्टिकुलरली डिजाइन कर देते हैं प्रोडक्ट को। तो यानी कि देखिए ये शब्द देखिए, डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। कस्टमर भी जो कौन होते हैं, इनके बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि फिलिप्स है इसका सबसे बड़ा कस्टमर। तो उस हिसाब से इनके जो मार्जिन्स वगैरह होते हैं वो अच्छे होते हैं। बड़े बड़े कस्टमर्स को ये सप्लाई कर रही है कंपनी। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस तो हम लोग समझ लिए हैं। अब फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। इसमें टोटल एसेट्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल में 2019-20 में 144 करोड़ का एसेट्स था, जो 2020-21 में 174 करोड़ रुपया हो जाता है। 2021-22 में 264 करोड़ और दिसंबर 2022 में 335 करोड़। तो इस तरह से कंपनी का जो एसेट्स है वो टोटल एसेट्स बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके बाद रेवेन्यू की बात करें, यानी कि सेल्स, कंपनी का जो सेल्स है वो साल 2019-20 में फ्रेंड्स 221 करोड़ था। 2021 में कोरोना का ये साल था, उसके बाद भी 214 करोड़ कंपनी निकालने में सफल हो गई। 334 करोड़ 2021-22 में और दिसंबर 2022 तक 332 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि 220 करोड़ के आसपास का जो सेल्स था वो अभी फिलहाल पिछले साल तक 2022 के वित्त वर्ष की बात करें तो 334, और अगर दिसंबर तक की बात करें तो यहां 332 ऑलरेडी हो चुका था। अगर आप मार्च के क्वार्टर को ऐड करेंगे तो ये ज्यादा ही हो जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019-20 में 21 करोड़ 41 लाख, 2020-21 में 28 करोड़ 80 लाख और सीधे ये हो जाता है 50 करोड़ 2021-22 में, और दिसंबर में भी ये 50 करोड़ 35 लाख है। यानी कि आपका प्रॉफिट जो 20 करोड़ था वो डबल कब हुआ फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो डबल हो गया 2 साल के अंदर आपका, और उसके बाद जो है वो 50 करोड़ और भी अच्छा खासा क्रॉस होने की संभावना है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो सके। 2019-20 में 46 करोड़ 86 लाख, 2020-21 में 69 करोड़ 36 लाख, 2021-22 में 106 करोड़ 56 लाख और दिसंबर में 136 करोड़ 33 लाख। कंपनी लगातार जो है वो एक्सपेंशन के मूड में है और एक्सपेंशन के कारण कंपनी को लोन लेने पड़ रहे हैं। तो आप अभी देखेंगे कि कंपनी जो आईपीओ से पैसा ले रही है उसका क्या इस्तेमाल कर रही है, तो वहां पे थोड़ी सी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अर्निंग पर शेयर 2019-20 के वर्ष में 3 रुपए 29 पैसे, 2020-21 में 4 रुपए 43 पैसे, 2021-22 में 7 रुपए 77 पैसे, यानी 3 रुपए 30 पैसे। अगर इसको हम राउंड फिगर करें तो ये हो जाता है आपका डबल 3 साल के अंदर। तो ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है फ्रेंड्स इस कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ फ्रेंड्स 2019-20 में 59.63%, 2020-21 में 45.83% और 2021-22 में 46.40%, यानी कि 40% प्लस रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी रखने में सफल रही है। दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग्स फॉर द कंपनी। बात करते हैं फ्रेंड्स की ये जो आईपीओ है वो क्या वैल्यूएशन करके आया है। तो वैल्यूएशन जो कंपनी का है वो आया हुआ है 36.68, यानी कि इसका अब पी बात करें, पी की जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है वो लास्ट ईपीएस के आधार पे किया है, तो ये 36.68 पर अवेलेबल है। फ्रेश इशू है फ्रेंड्स 350 करोड़ रुपए का, यानी ये वाला जो पैसा है ये कंपनी के जेब में जाएगा और ओएफएस प्रमोटर्स के जो जेब में जाएगा 257 करोड़ रुपए। टोटल 607 करोड़ रुपए कंपनी उठाने वाली है। प्रमोटर्स कौन है फ्रेंड्स, तो प्रमोटर्स जो है वो हरदीप सिंह है और सुरमीत कौर है। ये 2 प्रमोटर्स है जो अपने स्टेक्स को यहां पे बेच रहे हैं। अब इस पैसे का यूज क्या होगा, तो अच्छी बात है, जो लोन्स वगैरह आपने देखे तो इसका यहां पे पेमेंट कंपनी करेगी। रीपेमेंट, प्रीपेमेंट, इन फुल और पार्ट जो भी हो सकेगा कंपनी उससे पेमेंट करने की कोशिश करेगी और इससे कंपनी के जो लोन बुक है वो कम होते हुए नजर आएंगे आपको। अब बात करें फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की जिसका यूज ये पैसे में करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन द होली ओन्ड सब्सिडियरी आईकियो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।
एक नई फैसिलिटी यानी कि प्रोडक्शन फैसिलिटी नोएडा उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, उसके लिए यहां पर ये पैसे का यूज करेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस तो फ्रेंड्स है ही। ओपनिंग जो हो रही है फ्रेंड्स इस आईपीओ की वो हो रही है 6 जून को और क्लोजिंग हो रही है 8 जून को। तो ये दोनों डेट्स फ्रेंड्स आप याद रखें, आज है 6 जून तो 6 जून ये हो गया फ्रेंड्स, तो 2 दिन और कल और परसों बचा हुआ है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 270 रुपए से लेके 285 रुपए का प्राइस बैंड है, तो यानी कि आपको 285 हायर प्राइस बैंड याद रखने हैं। फ्रेंड्स बात करें एप्लीकेशन के मिनिमम साइज की रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए 52 शेयरों के लिए आपको देने होंगे 14,820 और 13 लॉट मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 676 शेयरों के लिए 1,92,660 रुपए लगाने होंगे। और अगर बात करें फ्रेंड्स तो एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट के लिए 728 शेयरों के लिए 2,07,480 रुपए का आपको एप्लीकेशन करना होगा और एप्लीकेशन की जो मैक्सिमम साइज है एचएनआई कैटेगरी में 67 लॉट के लिए 3,484 शेयरों के लिए आपको लगाने होंगे 9,92,940। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो 14 जून को आपके अकाउंट में जो ब्लॉक हुआ है वो पैसा आपको रिलीज कर दिया जाएगा और अगर आपको शेयर मिल जाता है तो आपके अकाउंट में शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 15 जून को और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 16 जून। अब फ्रेंड्स ये जो शेयर पर्टिकुलरली जो ऑफर किया जा रहा है वो क्यूआईबी को ऑफर किया जा रहा है 28.57%, एनआईआई को ऑफर किया जा रहा है 21.43 और रिटेल कैटेगरी में 50%। अब बात करते हैं कि इसका कंपटीशन और इसके कॉम्पिटिटर्स के जो पीई रेशियो है वो क्या है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात करें, ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उसका जो पीई है वो 90 है। अंबर एंटरप्राइजेस का पीई है 46 और सिरमा एचजीएस का पीई है 57, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का पीई है 26.8। अब सवाल उठता है फ्रेंड्स कि क्या करना चाहिए। तो दो परिस्थितियां होती हैं किसी भी आईपीओ में फ्रेंड्स, तो लिस्टिंग गेन की बात करें तो क्या होगा और दूसरा कि लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो फ्रेंड्स लिस्टिंग गेन में अगर बात करें तो यहां पे अगर जीएमपी की बात करें तो जीएमपी में 120 रुपया यहां पे दिख रहा है फ्रेंड्स, तो ये जबरदस्त यहां पे चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि वैल्यूएशन जो है वो काफी आकर्षक है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से यहां पे 36 के वैल्यूएशन पे कंपनी लेकर के आई है शेयर, तो लिस्टिंग गेन होना आपको तय यहां पर है। आप इस शेयर में लिस्टिंग के लिए जरूर से अप्लाई करें। दूसरी चीज फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको ये पोर्टफोलियो आपके स्टॉक के लिए बनने वाला ये शेयर हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो डिजाइन कंपनी है जो कि ऑर्डर बेस्ड ये काम करती है, तो उस आधार पे इसके जो मार्जिन्स है वो अच्छे खासे मार्जिन है और कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छा है और कंपनी का जो फ्यूचर है वो इंटैक्ट रहने वाला है बिजनेस के आधार पे। तो लॉन्ग टर्म एज वेल एज लिस्टिंग गेन्स। वैसे फ्रेंड्स आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर समझें और उसके बाद ही यहां पर किसी भी तरह का फैसला लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये वीडियो फ्रेंड्स केवल और केवल एक एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। एजुकेशन पर्पस से बनाया गया वीडियो केवल आपको ये जागरूक करने के लिए बनाया गया कि ये आईपीओ किस तरह का है और कंपनी क्या करती है। फ्रेंड्स आई होप कि इस आईपीओ के बारे में जो डिटेल है आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और ये बताना ना भूलिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।